हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीडी और थर्मोकपल से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की। दोस्तों, ये वीडियो हमारे इंग्लिश चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का हिंदी वर्जन है। इस वीडियो में हमने सभी प्रकार के आरटीडी और थर्मोकपल्स को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, थर्मिस्टर, आरटीडी, थर्मोकपल और आईसी टेम्परेचर सेंसर्स ये सब किस प्रकार के सेंसर हैं? ऑप्शन ए, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी। जी हाँ, थर्मिस्टर, आरटीडी, थर्मोकपल और आईसी टेम्परेचर सेंसर्स ये सभी कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर वो सेंसर होते हैं जिनका सेंसिंग एलिमेंट प्रोसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, थर्मिस्टर के संदर्भ में एनटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नेचुरल टेम्परेचर कंपाउंड। ऑप्शन बी, नेचुरल टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑप्शन सी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। या फिर ऑप्शन डी, न्यू टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों, एनटीसी का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जी हाँ दोस्तों, एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए एनटीसी और पीटीसी में से कौन सा थर्मिस्टर ज़्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन ए, एनटीसी थर्मिस्टर। या फिर ऑप्शन बी, पीटीसी थर्मिस्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीटीसी थर्मिस्टर। जी हाँ, पीटीसी थर्मिस्टर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए अधिक सुटेबल है, क्योंकि पीटीसी थर्मिस्टर में क्या होता है दोस्तों कि जब इसका रेजिस्टेंस मटेरियल का बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब रेजिस्टेंस के बढ़ने पर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हाई टेम्परेचर पर पीटीसी थर्मिस्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसलिए हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए पीटीसी थर्मिस्टर अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी आरटीडी का आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन ए, करंट इन मिली एम्पियर। ऑप्शन बी, वोल्टेज इन मिली वोल्ट। ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस इन ohms। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस इन ohms। जी हाँ, आरटीडी का आउटपुट हमेशा रेजिस्टेंस होता है जिसे हम ohms में मेजर करते हैं। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, किसी आरटीडी की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, -400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी, -100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर ऑप्शन डी, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, आरटीडी के रेजिस्टेंस और उसके टेम्परेचर के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, आर टी इज इक्वल टू 1 + T/R रेफ। ऑप्शन बी, आर टी इज इक्वल टू 1 - α/T/R रेफ। ऑप्शन सी, आर टी इज इक्वल टू 1 + α∆T/R रेफ। या फिर ऑप्शन डी, आर टी इज इक्वल टू 1 - T/R रेफ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर टी इज इक्वल टू 1 + α∆T/R रेफ। अगला क्वेश्चन है, आरटीडी के सेंसिंग एलिमेंट में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्रास। ऑप्शन बी, प्लेटिनम। ऑप्शन सी, कोबाल्ट। या फिर ऑप्शन डी, गोल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटिनम। जी हाँ, प्लेटिनम इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल इन द आरटीडी, अर्थात प्लेटिनम का यूज आरटीडी सेंसर्स में सबसे अधिक किया जाता है। PT100 आरटीडी में 100 का क्या मतलब है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मिली वोल्ट। ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 ohms रेजिस्टेंस। या फिर ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohm रेजिस्टेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohms रेजिस्टेंस। जी हाँ, PT100 आरटीडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohms रेजिस्टेंस देता है, इसीलिए इसको PT100 आरटीडी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। वायर बाउंड आरटीडी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, वायर बाउंड आरटीडीज आर मेड बाय यूजिंग प्लेटिनम वायर बाउंड इनटू अ कॉइल, अर्थात वायर बाउंड आरटीडी प्लेटिनम वायर को एक कॉइल के रूप में लपेटकर बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी, वायर बाउंड आरटीडीज कॉपर वायर को एक कॉइल के रूप में लपेटकर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, वायर बाउंड आरटीडी ब्रास वायर को एक कॉइल के रूप में लपेटकर बनाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायर बाउंड आरटीडीज आर मेड बाय यूजिंग प्लेटिनम वायर बाउंड इनटू अ कॉइल, अर्थात वायर बाउंड आरटीडीज को प्लेटिनम वायर को एक कॉइल के रूप में लपेटकर बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आरटीडी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, थिन फिल्म आरटीडी हैज़ बेटर एक्यूरेसी देन वायर बाउंड आरटीडी, अर्थात थिन फिल्म आरटीडी की एक्यूरेसी वायर बाउंड आरटीडी से अच्छी होती है। ऑप्शन बी, वायर बाउंड आरटीडीज हैव बेटर एक्यूरेसी देन थिन फिल्म आरटीडी, अर्थात वायर बाउंड आरटीडी की एक्यूरेसी थिन फिल्म आरटीडी से अच्छी होती है। ऑप्शन सी है, बोथ थिन फिल्म आरटीडी एंड वायर बाउंड आरटीडीज आर हैविंग सेम एक्यूरेसी, अर्थात
थिन फिल्म आरटीडी और वायर बाउंड आरटीडी दोनों की एक्यूरेसी बराबर होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वायर बाउंड आरटीडी की एक्यूरेसी थिन फिल्म आरटीडी से बेहतर होती है। सो राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पीटी 1000 आरटीडी में 1000 का क्या मतलब होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1000 ओम एट रूम टेम्परेचर, अर्थात ये आरटीडी रूम टेम्परेचर पर 1000 ओम आउटपुट देता है। ऑप्शन बी 1000 ओम आउटपुट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अर्थात ये आरटीडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1000 ओम आउटपुट देता है। ऑप्शन सी 1000 ओम एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अर्थात ये आरटीडी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ओम्स आउटपुट देता है। ऑप्शन डी 1000 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अर्थात ये आरटीडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ओम आउटपुट देता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, पीटी 1000 आरटीडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ओम्स आउटपुट देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आरटीडी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑप्शन ए 2 वायर आरटीडी, ऑप्शन बी 3 वायर आरटीडी, ऑप्शन सी 4 वायर आरटीडी या फिर ऑप्शन डी 5 वायर आरटीडी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 वायर आरटीडी। जी हाँ, दिए हुए आरटीडीज में से सबसे अधिक एक्यूरेट आरटीडी जो है वो है 4 वायर आरटीडी। 4 वायर आरटीडी में 4 कनेक्शन वायर्स होती हैं जो कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में जुड़ी होती हैं, जिसके कारण इस आरटीडी का लीड रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और यह आरटीडी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगला क्वेश्चन है 4 वायर आरटीडी बनाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू मैक्सिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ आरटीडी, आरटीडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी टू मैक्सिमाइज द लीनियरिटी ऑफ आरटीडी, अर्थात आरटीडी की लीनियरिटी को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी टू मैक्सिमाइज द मेजरमेंट रेंज, अर्थात आरटीडी की मेजरमेंट रेंज को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी बाय मिनिमाइजिंग द लीड रेजिस्टेंस, अर्थात किसी आरटीडी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और उसके लीड रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी टू मैक्सिमाइज द एक्यूरेसी बाय मिनिमाइजिंग द लीड रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में सही स्टेटमेंट पहचानिए। ऑप्शन ए आरटीडी रेस्पॉन्स टाइम इज फास्टर देन थर्मोकपल, अर्थात आरटीडी का रेस्पॉन्स थर्मोकपल की तुलना में अधिक फास्ट होता है। ऑप्शन बी थर्मोकपल्स रेस्पॉन्स टाइम इज फास्टर देन आरटीडी, अर्थात थर्मोकपल्स आरटीडी की तुलना में अधिक फास्ट रेस्पॉन्स देते हैं। ऑप्शन सी थर्मोकपल एंड आरटीडी बोथ हैव सेम रेस्पॉन्स टाइम, अर्थात आरटीडी और थर्मोकपल दोनों का रेस्पॉन्स टाइम बराबर होता है। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी थर्मोकपल का रेस्पॉन्स टाइम आरटीडी की तुलना में अधिक होता है।
या थर्मोकपल आरटीडी की तुलना में अधिक फास्ट रेस्पॉन्स देते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन बी हॉल्स इफेक्ट, ऑप्शन सी डॉपलर इफेक्ट या फिर ऑप्शन डी स्किन इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीबेक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। सीबेक इफेक्ट के अनुसार यदि दो डिफरेंट मेटल वायर्स को एंड टू एंड जोड़ दिया जाए और वायर्स के एंड्स पर बने इन दोनों जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाए तो इस सर्किट में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज दोनों एंड्स के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यही सीबेक इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल का आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस इन ohms, ऑप्शन बी वोल्टेज इन मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी करंट इन मिली एम्पियर या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वोल्टेज इन मिलीवोल्ट। जी हाँ, एक थर्मोकपल का आउटपुट हमेशा मिलीवोल्ट में होता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए बोथ पॉजिटिव लेग एंड नेगेटिव लेग हैव टू बी मेड ऑफ सेम वायर, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव लेग दोनों सेम मेटल वायर्स के बने होने चाहिए। ऑप्शन बी बोथ पॉजिटिव वायर लेग एंड नेगेटिव वायर लेग हैव टू बी मेड ऑफ डिसिमिलर वायर, अर्थात पॉजिटिव लेग और नेगेटिव लेग दोनों लेग्स अलग अलग मेटल वायर्स के बने होने चाहिए। ऑप्शन सी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेटल वायर, अर्थात मेटल वायर्स की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर लेग्स हैव टू बी मेड ऑफ डिफरेंट वायर्स, अर्थात पॉजिटिव लेग और नेगेटिव लेग दोनों अलग अलग मेटल वायर्स के बने होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। थर्मोकपल के संदर्भ में सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए आउटपुट ऑफ ए थर्मोकपल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन, अर्थात किसी थर्मोकपल का आउटपुट उसके दोनों जंक्शंस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी आउटपुट ऑफ थर्मोकपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन, अर्थात किसी थर्मोकपल का आउटपुट उसके दोनों जंक्शन के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन सी द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, अर्थात किसी थर्मोकपल का आउटपुट उसके कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है आउटपुट ऑफ ए थर्मोकपल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जंक्शन टेम्परेचर, अर्थात किसी थर्मोकपल का आउटपुट उसके जंक्शन के टेम्परेचर्स के से प्रभावित नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द आउटपुट ऑफ ए थर्मोकपल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्मोकपल बेस मेटल थर्मोकपल का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए टाइप जे एंड टाइप के ओनली,
ऑप्शन बी टाइप जे, टाइप के और टाइप एन ओनली। ऑप्शन सी टाइप ई, टाइप जे, टाइप के, टाइप ए और टाइप टी थर्मोकपल। या फिर ऑप्शन डी टाइप बी, टाइप एस और टाइप आर थर्मोकपल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हाँ, टाइप ई, टाइप जे, टाइप के, टाइप एन और टाइप टी ये सभी थर्मोकपल बेस मेटल थर्मोकपल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से थर्मोकपल नोबल मेटल थर्मोकपल के एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन ए टाइप जे और टाइप के थर्मोकपल ओनली। ऑप्शन बी टाइप जे, टाइप के और टाइप एन थर्मोकपल ओनली। ऑप्शन सी टाइप ई, टाइप जे, टाइप के, टाइप एन और टाइप टी थर्मोकपल्स। या फिर ऑप्शन डी टाइप बी, टाइप एस और टाइप आर थर्मोकपल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टाइप बी, टाइप एस और टाइप आर थर्मोकपल। जी हाँ, टाइप बी, टाइप एस और टाइप आर थर्मोकपल ये बेस मेटल थर्मोकपल कहलाते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बेस मेटल जैसे कि प्लेटिनम और रोडियम मेटल्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, नोबल मेटल थर्मोकपल किन मेटल्स के बने होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए निकिल, आयरन और कॉपर मेटल्स। ऑप्शन बी प्लेटिनम और रोडियम मेटल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटिनम और रोडियम मेटल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले क्वेश्चन में बताया था, बेस मेटल थर्मोकपल प्लेटिनम और रोडियम मेटल्स के बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जे टाइप थर्मोकपल्स में कौन सी डिसिमिलर मेटल वायर्स प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए आयरन एज पॉजिटिव एंड एल्यूमेल एज नेगेटिव। ऑप्शन बी आयरन एज पॉजिटिव एंड कॉपर एज नेगेटिव। ऑप्शन सी आयरन एज पॉजिटिव लेग और नाइक्रोसिल एज नेगेटिव लेग। या फिर ऑप्शन डी आयरन पॉजिटिव लेग और कॉन्स्टेंटेन एज नेगेटिव लेग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जी हाँ, जे टाइप थर्मोकपल आयरन और कॉन्स्टेंटेन मेटल वायर्स का बना होता है, जिसमें आयरन को पॉजिटिव लेग की तरह और कॉन्स्टेंटेन को नेगेटिव लेग की तरह यूज किया जाता है। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी आयरन एंड कॉन्स्टेंटेन मेटल वायर्स। अगला क्वेश्चन है, जे टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी -100 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 0 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, जे टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। के टाइप थर्मोकपल में कौन सी डिसिमिलर मेटल वायर्स प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन ए क्रोमेल पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटेन एज नेगेटिव।
ऑप्शन बी नाइट्रोसिल एज पॉजिटिव और निसिल एज नेगेटिव, ऑप्शन सी क्रोमेल एज पॉजिटिव और एल्यूमेल एज नेगेटिव, या फिर ऑप्शन डी आयरन एज पॉजिटिव लेग और कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव लेग। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी क्रोमेल एज पॉजिटिव लेग और एल्यूमेल एज नेगेटिव लेग। जी हाँ दोस्तों, के टाइप थर्मोकपल क्रोमेल और एल्यूमेल मेटल का बना होता है, सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, के टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, के टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -200 डिग्री से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और ये थर्मोकपल सबसे ज़्यादा पॉपुलर थर्मोकपल है। अगला क्वेश्चन है, टी टाइप थर्मोकपल में कौन सी डिसिमिलर वायर्स प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोमेल एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव, ऑप्शन बी नाइट्रोसिल एज पॉजिटिव और निसिल एज नेगेटिव, ऑप्शन सी क्रोमेल एज पॉजिटिव और एल्यूमेल एज नेगेटिव, या फिर ऑप्शन डी कॉपर एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉपर एज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव। जी हाँ, टी टाइप थर्मोकपल कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन मेटल वायर्स का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइप टी थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, टी टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगला क्वेश्चन है, टाइप ई थर्मोकपल में कौन सी डिसिमिलर मेटल वायर्स प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रोमेल एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव, ऑप्शन बी नाइट्रोसिल एज पॉजिटिव और निसिल एज नेगेटिव, ऑप्शन सी क्रोमेल एज पॉजिटिव एंड एल्यूमेल एज नेगेटिव, या फिर ऑप्शन डी कॉपर एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोमेल एज पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंटाइन एज नेगेटिव। जी हाँ, ई टाइप थर्मोकपल क्रोमेल और कॉन्स्टेंटाइन मेटल वायर्स का बना होता है। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन है,
टाइप ई थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए -200 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए -200 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, टाइप ई थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अगला क्वेश्चन है, टाइप एन थर्मोकपल में कौन सी डिसिमिलर मेटल वायर्स प्रयोग की जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमेल एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटेन एज नेगेटिव, ऑप्शन बी है नाइक्रोसिल एज पॉजिटिव और निसिल एज नेगेटिव, ऑप्शन सी है क्रोमेल एज पॉजिटिव और एल्यूमेल एज नेगेटिव, या फिर ऑप्शन डी कॉपर एज पॉजिटिव और कॉन्स्टेंटेन एज नेगेटिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइक्रोसिल एज पॉजिटिव और निसिल एज नेगेटिव। जी हाँ, टाइप एन थर्मोकपल नाइक्रोसिल और निसिल मेटल वायर्स का बना होता है। सो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, टाइप एन थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है -200 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, एन टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। क्वेश्चन है, कौन सा थर्मोकपल पर डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज्यादा मिलीवोल्ट उत्पन्न करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टाइप के थर्मोकपल, ऑप्शन बी टाइप जे थर्मोकपल, ऑप्शन सी टाइप ई थर्मोकपल, या फिर ऑप्शन डी टाइप एन थर्मोकपल। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ई टाइप ई थर्मोकपल। जी हाँ दोस्तों, टाइप ई थर्मोकपल सबसे ज्यादा पर डिग्री सेंटीग्रेड मिलीवोल्ट उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, कौन सा थर्मोकपल क्रायोजेनिक और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टाइप के थर्मोकपल, ऑप्शन बी टाइप जे थर्मोकपल, ऑप्शन सी टाइप ई थर्मोकपल, या फिर ऑप्शन डी टाइप टी थर्मोकपल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टाइप टी थर्मोकपल। जी हाँ, टाइप टी थर्मोकपल को क्रायोजेनिक और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है, और ये थर्मोकपल अपनी टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज के लोअर साइड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन है, टाइप बी थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -200 से
1250 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, टाइप बी थर्मोकपल एक नोबल मेटल थर्मोकपल है जो कि रोडियम और प्लैटिनम मेटल से मिलकर बना होता है और इसकी मेजरमेंट रेंज होती है 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, एस टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी 0 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, एस टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज 0 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है और ये भी एक नोबल मेटल थर्मोकपल है जो कि रोडियम और प्लेटिनम मेटल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइप आर थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -270 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी 0 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, आर टाइप थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज 0 से 1482 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अगला क्वेश्चन है, आईसी बेस्ड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। 0 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -45 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी -45 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ, आईसी बेस्ड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज -45 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। सो राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी।